हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। बाकी आईसीएसई वाले से भी लाइट चैप्टर है उनके में, और ये बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारा आता है आप लोग का। चलिए आज हम लोग पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में, वो भी थोड़ा क्लियर करेंगे। साथ में पहला टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, एक लाइट रे अगर किसी एक मीडियम से आई है तो एक सरफेस के द्वारा वो लाइट रे क्या हो जाए, बेंड कर दी जाए और इस मीडियम के द्वारा उस लाइट रे को सेपरेट, मतलब ठीक है, ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम ये है, और ये सरफेस क्या कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रेयरर एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मतलब और डेंसर क्या होता है? पहला मीडियम रेयरर सपोज और दूसरा मीडियम हो गया डेंसर। क्लियर? जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाती है तब होता क्या है एक्चुअल में, है ना? लाइट रे यहां से आई, ठीक है, ये होता है नॉर्मल। ठीक है, लाइट रे आई ऐसे आई, इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे जाना चाहिए था, है ना? कैसे जाना चाहिए था? सीधे। ये नॉर्मल इधर नहीं है, लाइट रे को जाना सीधे चाहिए था, बट लाइट रे सीधी न जा करके डेंसर मीडियम में बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, किसकी तरफ आ गई? नॉर्मल की तरफ आ गई। इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होता है अपना नॉर्मल। क्लियर? तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, कहां जाती है? रेयरर से डेंसर मीडियम में, वो हमेशा किसकी तरफ हो जाती है? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, किसकी तरफ हो जाती है? नॉर्मल की तरफ, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अब यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में तो आता ही होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये लाइट रे रेयरर से डेंसर गई, तो रेयरर में क्या होता है? रेयरर की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, और जब डेंसिटी कम हुई और जब डेंसर मीडियम में आया डेंसिटी बढ़ गई जैसे, ठीक है, तो क्या हुआ? लाइट रे बेंड हो गई। या सरल भाषा में कहें, जैसे कि हम लोग किसी खाली एरिया में चल रहे हैं, ठीक है, अब खाली एरिया में चलने की जगह है तो हम कैसे भी चल सकते हैं, ऐसे ऐसे सीधे। ठीक है, बट जैसे कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए, ठीक है, जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में गए तो हमें क्या पड़ेगी? सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो सहारा क्या है? ये नॉर्मल है, तो हम क्या हुए? नॉर्मल की तरफ ऐसे पकड़ के खड़े हो गए। ठीक है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? तो फर्स्ट आपका हो गया। अब दूसरा इसका बताते हैं क्या है। डेंसर टू रेयरर जब लाइट जाती है तो क्या होता है? ठीक है, ये अपना क्या है? एक सरफेस है जो क्या कर रही है? दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। क्लियर? लाइट रे ये है अपना डेंसर मीडियम और ये है अपना रेयरर मीडियम। क्लियर? लाइट रे आई डेंसर मीडियम से और यहां से लाइट रे ऐसे आ रही है सीधी। ठीक है, जानी तो सीधी चाहिए थी, बट इस बार क्या हुआ? मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मान लीजिए आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत सीधे सीधे चल के आ रहे थे, अब आपको मिल गया खुला एरिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल और अच्छे से जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आप मतलब यहां से आए और आप अवे द नॉर्मल चले गए। कहां चले गए? अवे द नॉर्मल। क्लियर? ये क्या हुआ? लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे द नॉर्मल जाती है। लाइट रे कैसे जाती है? अवे द नॉर्मल। क्लियर? तो दूसरा केस तो ये हो गया, पहली चीज। और डेंसर और रेयरर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं कि डेंसर और रेयरर, और ये जो हो रहा है ना फिनोमेना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों ही रिफ्रैक्शन के फिनोमेना हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट बताते हैं, उसका ये। अब इसमें क्या होता है? थर्ड वाले पार्ट में लाइट इंसिडेंट फ्रॉम द नॉर्मल। ये अपना लोग का क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, ये 90 है। क्लियर? तो अब क्या हुआ? हमने लाइट रे कहां से डाली? हमने यहीं से लाइट रे डाल दी ऐसे। ठीक है, अब जब लाइट रे यहां से पड़ेगी, ऐसे पड़ी यहां पर, तो यहां से पड़ी लाइट रे और सीधी निकल रही। ठीक है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया जाता है कि लाइट रे हम कहां से डालेंगे, कितने डिग्री के एंगल से डालेंगे जब लाइट रे सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो वो होता है कहां पर? नॉर्मल। क्या होता है?
जब हम नॉर्मल से लाइट रे डालेंगे तो लाइट रे कैसे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। क्लियर। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन आता है आप लोग का ऑब्जेक्टिव, लाइट रे कहां से पड़ेगी, ऐसे बिल्कुल सीधे डालेंगे लाइट रे, है ना, ये सरफेस है, लाइट रे ऐसे डालेंगे नॉर्मल बिल्कुल, और बिल्कुल लाइट रे सीधी निकल जाएगी और बिना बेंड हुए बिल्कुल सीधी हो जाएगी। क्लियर। चाहे ये रेयरर हो, चाहे ये डेंसर हो, चाहे ये डेंसर हो, चाहे ये रेयरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कब होता है, चाहे डेंसर से रेयरर में डालें या रेयरर से डेंसर में डालें तो लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ओके। तो ऐसा होता है जब हम लोग नॉर्मल से लाइट रे डालते हैं, नॉर्मल से ही। ठीक है। जो हमारा ये क्या है, नॉर्मल से ही जब लाइट रे को डालते हैं, जब इंसिडेंट लाइट क्या है नॉर्मल से ही पड़ती है तो क्या होती है, सीधी निकल जाती है। ये तो आपके होगा रिफ्रैक्शन की 3 बातें। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक अंतर होता है जो आप लोग को जानना चाहिए। क्लियर। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एक अंतर होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है। वैसे ये आपकी इस चीज की बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, चलिए तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या होता है ये जरा जान लीजिए। ठीक है। रिफ्रैक्शन कब होता है और रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाता है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट रे क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका फिगर कुछ देख लीजिए, ऐसे आती है लाइट रे। ठीक है। और ये उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो ये आई हो गया अपना और ये आर हो गया। ठीक है। और जब होता है रिफ्लेक्शन, क्लियर, रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा नया रॉकेट साइंस नहीं है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, बट फिर भी जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है तब हो जाता है रिफ्लेक्शन। और यहां पर क्या होता है, जब क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इंसिडेंट जो भी हमारा एंगल होता है वो छोटा होता है और क्रिटिकल एंगल बड़ा होता है, तब होता है रिफ्रैक्शन। ये लाइट रे आई, क्लियर, ये लाइट रे आई और ऐसे आकर के इस मीडियम में चली गई। क्लियर, क्या हो गई, इस मीडियम में चली गई। अगर ये रेयर है, ये डेंसर है, तो इस तरह का फिगर बनेगा। और दूसरा तो आपको पता ही है कि लाइट बेंड्स ऑन द नॉर्मल। अगर उल्टा केस होगा तो लाइट रे दूर चली जाएगी। लाइट रे कहां चली जाएगी, दूर चली जाएगी। क्लियर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना प्रैक्टिकली थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट रे आई गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली जानने नहीं चाहते। ठीक है, हम लोग बस मार्क्स लाना चाहते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम दौड़ के बारे में सोच कर हम दौड़ नहीं दौड़ सकते, तो हमें दौड़ को प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोग को? तो इसीलिए बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई करो। तो जब कोई भी कहीं पर भी बता रहा हूँ, यूट्यूब पर ही बता रहा हूँ, कोई कहीं पर भी, एक यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए भी एक टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है तो सब वो है। ठीक है, आपको नॉलेज लेना है, पढ़ना है बस। ठीक है, पढ़ाई से मतलब होना चाहिए आपको कि अरे हाँ ये क्या है वो क्या है, पंचायत नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये बात एग्जाम में नहीं आती, कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हर बार यही गलती करेंगे। ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल ये क्या हो रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है। ठीक है, सब चीजों में दिक्कत होती है कि अच्छा ये एक नया टॉपिक ये और पढ़ना पड़ेगा, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि आपको अपने दादाजी का नाम नहीं पता होगा क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं करी जानने की। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता होगा। ऑब्वियस सी बात है। चलिए नया टॉपिक देखते हैं।